अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त घर के बने हुए मैजिकल बिहारी कबाब मसाला के साथ चिकन बिहारी कबाब और साथ में बहुत ही सॉफ्ट पूरी पराठा की रेसिपी शेयर करूंगी। आप लोगों को आज की ये रेसिपी भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मैंने बीफ के साथ भी आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की है। आज मैं आप लोगों को चिकन के साथ बनाना सिखाऊंगी। वीडियो आप लोगों ने बिना स्किप किए कंप्लीट वॉच करनी है। आप लोगों के साथ मैं कुछ टिप्स शेयर करूंगी। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट द रेसिपी। मैजिकल मसाला बनाने के लिए हमने 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ काला ज़ीरा लिया है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें ली हैं साबित वाली, 4 से 5 हरी इलायची है, एक छोटे साइज़ की काली वाली इलायची है, 3 से 4 अदद हमारे पास लौंग हैं, एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का है, 3 से 4 हमारे पास लाल मिर्चें हैं सुर्ख वाली जो कि ड्राई होती हैं। दालचीनी का टुकड़ा आप लोग देख सकते हैं ये बहुत छोटे साइज़ में है, 1 से 1.5 इंच का होगा। आप लोगों ने भी इतना ही इस्तेमाल करना है। इन मसालों को अब हम ड्राई रोस्ट करेंगे। एक हम पहले ड्राई पैन लेंगे, पैन में ये मसाले शामिल करेंगे और इन्हें ड्राई रोस्ट करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। टाइम आप लोगों का तभी स्टार्ट होगा जब आप लोगों का पैन गर्म हो जाएगा। मसालों को आप लोगों ने ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, अब इन्हें पहले ठंडा कर लेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ खसखस ली है जिसे खसखस कहते हैं, एक छोटा पीस जायफल का है, एक छोटा पीस जावित्री का है। इन्हें भी मसालों में शामिल कर देंगे। अब इसमें 1 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे। नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करेंगे, 1/4 टीस्पून रेगुलर लाल मिर्च शामिल करेंगे। आप अपने जायके के हिसाब से कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून इसमें वाइट पेपर भी शामिल कर देंगे। मसालों को अच्छे से ग्राइंड करके इनका फ़ाइन पाउडर बना लेंगे। ये पाउडर आप लोग किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल के 1 माह तक स्टोर भी कर सकते हैं। जब आप लोगों को कबाब बनाने हो तो आप लोग ये मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ ब्रेस्ट पीस लिया है चिकन का। मैंने 1 केजी चिकन की रेसिपी आप लोगों से शेयर करनी है। आप लोग वीडियो में जिस तरह से देख सकते हैं मैं स्ट्रिप्स को कट कर रही हूँ। आप लोगों ने भी बिल्कुल इसी तरह से स्ट्रिप्स कट करनी है। ना तो ये ज़्यादा पतली हैं ना ही ये ज़्यादा मोटी हैं, दरमियाने साइज़ में मैंने कट की हैं। मिक्सिंग बाउल में शामिल कर लेंगे। अब इसमें 3 से 4 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अब इसमें 2 से 3 टेबल स्पून पपीते का पेस्ट शामिल करेंगे। पपीते का पेस्ट आप लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोगों ने इसे कितना रेस्ट देना है। अब इसमें फ्राइड प्याज शामिल करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून। 3 टेबल स्पून इसमें गाढ़ा दही शामिल करेंगे। दही आप लोगों ने गाढ़ा इस्तेमाल करना है। अब इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। इसकी जगह आप लोग इसमें फूड कलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बनाया हुआ मसाला इसमें शामिल कर देंगे। मैंने आप लोगों से 1 किलो मसाले की रेसिपी शेयर की थी तो इसीलिए ये सारे का सारा मैं इसमें शामिल कर दूंगी और अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। आप लोगों ने इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे से करनी है। जितनी अच्छी तरह चिकन को मैरिनेट करेंगे कबाब हमारे उतने ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। आप लोग देख सकते हैं मसाला जो है वो अच्छे से बोटियों के साथ चिपक गया है। अब इस स्टेज पर आके आप लोगों ने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करना है 2 टेबल स्पून। अगर आप लोग बिल्कुल ऑथेंटिक वाला टेस्ट चाहते हैं तो आप लोग कुकिंग ऑयल की जगह इसमें सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसे तकरीबन कम से कम 1 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। आप लोग इसे ज़्यादा रेस्ट भी दे सकते हैं। अब हम पूरियों के लिए आटा गूंथ लेंगे। 1 कप मैंने मैदा लिया है, उसमें हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर देंगे, 3/4 टीस्पून इसमें शुगर शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून इसमें ड्राई मिल्क शामिल करेंगे। ड्राई मिल्क हमारा बिल्कुल नमकीन है, इसमें मीठा नहीं है बिल्कुल भी। अब इसमें 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छे से गूंद लेंगे। आटा आप लोगों ने ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना, जिस तरह से आप लोग पूरियों का आटा गूंदते हैं इसी तरह से आप लोगों ने इसका आटा भी गूंदना है। मीडियम टू सॉफ्ट आटा आप लोगों ने गूंदना है, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ये सख्त भी नहीं होना चाहिए। पूरी पराठे की डो को अच्छी तरह से गूंद लेंगे। आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है कि ये ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा नरम भी नहीं होनी चाहिए।
अच्छी तरह से भूनने के बाद आप लोग इसे कवर करके रेस्ट देंगे। अगर तो ज़्यादा गर्मी है तो आप लोग इसे कवर करके फ्रिज में रख दें। अगर नॉर्मल टेम्परेचर है तो आप इसे बाहर भी रख सकते हैं। चलें बिहारी कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 घंटा हो चुका है रेस्ट दिए हुए। अब इनको स्क्यूअर्स पर लगा लेंगे। मैंने यहाँ स्टील स्क्यूअर्स का इस्तेमाल किया है। इस तरह से मैं ज़िगज़ैग करते हुए बोटियों को स्क्यूअर्स के ऊपर पिरोती जाऊंगी। आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप एक सीख में कितनी बोटियां लगा रहे हैं। सब सीखों को आप लोगों ने इसी तरह से तैयार कर लेना है। अगर आप लोगों के पास स्टील की स्क्यूअर्स यानी सीख्स नहीं है तो आप लोग वुडन स्क्यूअर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ तकरीबन सब स्क्यूअर्स तैयार कर ली हैं। मेरे पास 1 किलो में ये 6 स्क्यूअर्स तैयार हुई हैं क्योंकि मैंने एक स्क्यूअर में ज़्यादा बोटियां लगाई हैं। आप लोग जितनी कम या ज़्यादा करना चाहें कर सकते हैं। अब इन्हें फ्राई करेंगे। एक पैन लिया है, पैन को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। पैन में जितनी सीखें इजीली आएंगी उतनी सीखें पैन के ऊपर रखेंगे। पैन को ओवर क्राउड नहीं करना बिल्कुल भी आप लोगों ने। कबाब्स को कुक करने की एक ट्रिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोगों ने इनकी साइड को चेंज करते हुए इनको कुक करना है। आप लोगों ने ये नहीं करना कि एक साइड से ये कुक हो जाएं तो आप लोगों ने तब इनकी साइड को चेंज करना है, वरना इस तरह से आप लोगों के कबाब का मॉइस्चर जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। एक साइड से साइड को उलट पुलट करते हुए आप लोगों ने मीडियम टू लो फ्लेम पर इनको कुक करना है। आप लोग अगर मेरे YouTube चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। आप लोगों ने मेरी बताई हुई ट्रिक को फॉलो करते हुए कबाब्स को कुक करना है ताकि आप लोगों के कबाब भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हों। ये बिल्कुल भी ड्राई ना बने। आप लोग देख सकते हैं इनके ऊपर कितना अच्छा कलर आ चुका है। आप लोग अपनी मर्ज़ी से इनको बना सकते हैं। जितना कलर आप लोग चाहते हैं कि इनके ऊपर आए आप लोगों ने इनको उतना ही कुक करना है। लाइट ब्राउन कलर चाहते हैं या डार्क ब्राउन कलर चाहते हैं वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। अब हम इसे कोयले का स्मोक देंगे। स्मोक देना ज़रूरी नहीं है, आप लोग चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। स्मोक देने से ये होगा कि इसका टेस्ट जो है वो रेस्टोरेंट जैसा हो जाएगा बिल्कुल। 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे स्मोक देंगे। चलें फिर कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम पूरी पराठा की तरफ चलते हैं। आटा भी हमारा रेडी है बिल्कुल। हाथों को ऑयल के साथ ग्रीस करेंगे। इस आटे को मैंने यहाँ 4 इक्वल पोर्शन में डिवाइड किया है। 4 मैंने इसके पेड़े बना लिए हैं। इसको मैं रेस्ट दूंगी। 10 मिनट का रेस्ट देना इन्हें ज़रूरी है। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम पूरी पराठा बना लेंगे। एक सरफेस पर ऑयल लगाकर उसे ग्रीस करेंगे। आप चाहें तो रोलिंग पिन की मदद से भी इसे बेल सकते हैं या हाथों की मदद से भी इसे बेल सकते हैं। जिस तरह से मैं इसे बेल रही हूँ, हाथों की मदद से आप लोगों ने इसको खींचते हुए फ्लैट करते जाना है। ये बिल्कुल पूरियों की तरह बनते हैं, बट हमने पूरी तो नहीं बनानी, हमने तो पूरी पराठा बनाना है। अब एक बटर नाइफ लेंगे, उसकी मदद से इसके ऊपर हल्के हल्के से कट्स लगा देंगे ताकि इनको फ्राई करते वक्त ये फूल ना जाए पूरी की तरह। अब ऑयल चेक कर लेंगे। ऑयल को मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। स्क्यूअर्स के साथ बबल बनना स्टार्ट हो गई हैं, मतलब ऑयल हमारा बिल्कुल गर्म है। अब हम पूरी पराठे को फ्राई करेंगे। आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है कि आप लोगों ने ठंडे ऑयल में पूरी पराठा शामिल नहीं करना, अदरवाइज़ आप लोगों का पराठा जो है वो सख्त हो जाएगा, क्योंकि पूरी के लिए और पराठों के लिए ऑयल का सही तरह से गर्म होना बहुत ज़रूरी है। अब हम पराठे को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। पराठा हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसे किसी कूलिंग रैक पर निकाल लेंगे ताकि ये ज़्यादा देर तक सॉफ्ट रहें। आप लोग देख सकते हैं कि पराठे हमारे बनकर तैयार हैं। ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। मैंने पूरी पराठे को गरम गरम ऑयल में फ्राई किया है, इसलिए आप लोग देख सकते हैं ये कितने सॉफ्ट बने हैं, बिल्कुल भी सख्त नहीं है। आप लोगों ने एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप लोगों के घर में दावत हो या गेस्ट आएँ तो आप लोग ये बिहारी बोटी कबाब और पूरी पराठा बना के उन्हें सर्व कर सकते हैं। ये दावतों के लिए बहुत ही आइडियल रेसिपी है। आप लोग इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा।
इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी मेरी। ओ चलो कर लो फोकस ते हो जो चौकस मज़े ते बिहारी बोटी कबाब ट्राई ज़रूर करियो। मेरी रेसिपी इंजॉय करिया करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स में और फैमिलीज़ में कमेंट करना मत भूलिएगा। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।